Hello friends, hope you are good. This is our lecture number first, and today we are going to start our very first unit, and the unit name is mechanical working of metal. So in this session we are going to introduce this unit along with hot working and the cold working process. There are some advantage and disadvantage of this process. We are going to look into this advantage and disadvantages. So let's get started with this session. So first thing first, the mechanical working of metals. So it is defined as an internal deformation of metals plastically under the action of external applied force. So इस डेफिनेशन में आपको कुछ की वर्ड दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि डिफॉर्मेशन, उसके बाद आता है प्लास्टिकली, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप जान ले तो आपको ये डेफिनेशन काफ़ी आसान लगेंगी, ठीक है। पर एक डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसका वन बाय वन मीनिंग देखेंगे. It may be described as hot working or cold working depending upon the whether the metal is worked above or below the recrystallization temperature, ठीक है. और एक कीवर्ड आया आपके लिए, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. तो सबसे पहले देखते हैं कि कीवर्ड्स कौन से इसमें. सबसे पहला आया था आपका डिफॉर्मेशन. द मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मेटल इज डिफाइंड एज एन इंटरनल डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन ओरिजिनल शेप एंड साइज, ठीक है. अगर किसी शेप में आप उसको इसका शेप डिक्रीज कर रहे हो या साइज डिक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है? उस बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है. अगला कीवर्ड है प्लास्टिकली. प्लास्टिकली मतलब क्या होता है? परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है. ये चेंज नहीं होगा, फिर से इसके ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा. वेदर एज इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है? जो कि परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है, टेम्पररी डिफॉर्मेशन होता है. अगर आप उसका फोर्स का रिमूव कर लोगे तो बॉडी फिर से क्या होती है? उसकी ओरिजिनल साइज में आ जाती है. लेकिन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है? साइज फिर से नहीं आता है, ओके. तो ये मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस क्या है? इंटरनल डिफॉर्मेशन है मेटल्स का प्लास्टिकली अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स. सो इट में बी डिस्क्राइब एज हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग. इसे हम दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं. पहला है हॉट वर्किंग और दूसरा है कोल्ड वर्किंग. और आप इसे कोल्ड वर्किंग कब कहोगे और हॉट वर्किंग कब कहोगे, ये डिपेंड करता है इसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे. आपने प्रीवियस सेमेस्टर में इसको पढ़ा है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं इस सेशन में आपको इसको और डिटेल में बताऊंगा. तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ द टेम्परेचर एट द न्यू ग्रेन्स आर फॉर्म, ठीक है. ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे मटेरियल के न्यू ग्रेन्स फॉर्म होते हैं इन द मेटल. इट इज़ नोन एज रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. इसके बारे में और जानकारी लेते हैं अगले स्लाइड. सो इट इज़ अ मिनिमम टेम्परेचर एट विच द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल और न्यू ग्रेन्स टेक प्लेस. आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है 1/3 से लेके 1/2 तक मेल्टिंग पॉइंट के. अगर मान लीजिए कोई मेल्टिंग पॉइंट है, किसी मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट है 1000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1000 डिग्री सेल्सियस पे वो मेटल क्या होता है? मेल्ट हो जाता है. तो उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहाँ से शुरू होगा? 500 से लेके 666 डिग्री सेल्सियस पे. समझ में आ रही है कि आपको ये बात? देखिए, अगर किसी मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस है तो उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहाँ से शुरू होगा? 500 डिग्री सेल्सियस से लेके 666 डिग्री सेल्सियस तक. So as the material getting heated, the grains in the materials are absorb some energy at certain level of energy. The behavior of grains is started changing. It is called as starting point of recrystallization. तो रिक्रिस्टलाइजेशन का शुरुआत कहाँ से होता है? जब आपका मटेरियल सर्टन अमाउंट में कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उसका बिहेवियर चेंज होता है. जैसे कि पहले आपके ग्रेन्स का स्ट्रक्चर कुछ और था, उसका शेप कुछ और था. अब टेम्परेचर मिलने के बाद, उसकी एनर्जी मिलने के बाद उस मटेरियल का ग्रेन स्ट्रक्चर अब चेंज होने लगा है, ठीक है. ऑन फर्दर हीटिंग ऑफ मेटल, आप उस मटेरियल को और अगर हीट करते हो तो ग्रेन्स आर कंप्लीट फॉरगेट इट्स ओल्ड बिहेवियर एंड स्टार्ट्स ओनली न्यू, शोज ओनली न्यू बिहेवियर, ठीक है.
अब वो आपका मटेरियल जो है पहला बिहेवियर छोड़कर अब नया बिहेव करना लग जाएगा। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके अब ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी है। आपने प्रीवियस सेमिस्टर में हीट ट्रीटमेंट के बारे में देखा होगा, है ना? आप उसको मटेरियल को सर्टन टेम्परेचर तक हीट करते हो, उसका इफेक्ट क्या होता है? उसके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं। तो वो किस वजह से होता है? उसके ग्रेन स्ट्रक्चर के चेंजेस की वजह से होता है। सो द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड एज रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ये जिस टेम्परेचर पे चेंज होता है उस टेम्परेचर को क्या करते हैं आप? रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। आई होप कि आपको ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है काफ़ी अच्छे से समझ चुका होगा। तो देखते हैं अब नेक्स्ट। मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन के जो है वो दो टाइप्स होते हैं, ठीक है? मेटल फॉर्मेशन जो होता है वो दो टाइप से होता है, या तो कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन होती है या फिर हॉट वर्किंग ऑपरेशन होती है। तो चलो लेट करते हैं कि टी अगर टेम्परेचर है और टी सफिक्स एम अगर मेल्टिंग टेम्परेचर है, तो आपका कोल्ड ऑपरेशन डिपेंड करेगा 0.4 मेल्टिंग टेम्परेचर से, ठीक है? इस इक्वेशन को आप अच्छे समझिए कि अगर किसी मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट अगर 1000 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होगा? मैंने बताया था आपको, हाफ। देखिए यहाँ पे लिखा है हाफ से शुरू होगा 1/3 तक। तो अगर इस हाफ यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस के नीचे, जैसे कि 400 डिग्री सेल्सियस तक, 0.4 मेल्टिंग टेम्परेचर तक अगर आप उसको ऑपरेट करते हो तो वो कहला जाएंगे आपके प्रोसेस क्या कहला जाएंगी? कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन, ठीक है? द डिफॉर्मिंग the material at temperature less than the recrystallization temperature। अगर किसी प्रोसेस को आप उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे ऑपरेट करते हो तो वो प्रोसेस कहला जाएंगे कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन। और ऑन दी अदर हैंड अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अबव वो प्रोसेस होती है तो उसे कहते हैं आप हॉट वर्किंग प्रोसेस, ठीक है? तो हॉट वर्किंग प्रोसेस आपकी शुरू कहाँ से होती है? 0.6 से लेकर 0.7 मेल्टिंग टेम्परेचर तक, ठीक है? तो इसका डिफिनेशन कैसा होगा? द डिफॉर्मिंग दी मटेरियल एट टेम्परेचर ग्रेटर देन दी, ओके, ग्रेटर देन दी। यहाँ पे दोनों डेफिनेशन में क्या चेंज है? लेस देन और ग्रेटर देन। और ओके, दिस टेम्परेचर इज सॉरी दिस प्रोसेस इज नोन एज हॉट वर्किंग प्रोसेस और हॉट वर्किंग ऑपरेशंस, ठीक है? तो मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। अगर देखिए, पहली बात तो आपको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या है समझ में आ गया। अगर इस रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बिलो आप कोई मटेरियल को ऑपरेट करते हो तो वो कहलाया जाएगा कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। और अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर पे आप उसे ऑपरेट करते हो तो वो कहलाया जाएगा आपका हॉट वर्किंग ऑपरेशंस। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हॉट वर्किंग को और डिटेल में देखते हैं अपन। The working of metals above recrystallization temperature is called as hot working. The hot working of metal has the following advantage and the disadvantage. कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं अपन हॉट वर्किंग के। तो पहला एडवांटेज है द पोरोसिटी ऑफ द मटेरियल इज लार्जली एलिमिनेटेड। पोरोसिटी का मतलब क्या होता है? किसी मटेरियल के क्या बोलेंगे उसको, डेंसिटी में आप छोटे छोटे पोरोसिटी देख सकेंगे, जैसे कि छोटे छोटे होल्स होते हैं। पोरोसिटी मतलब छोटे छोटे होल्स, ठीक है? दस प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। अगर किसी आप किसी को, जाहिर सी बात है, किसी मटेरियल को टेम्परेचर आप देते हो तो उसका क्या होता है? पोरोसिटी कम हो जाता है और उसका ग्रेन स्ट्रक्चर होता है जो कि ज़्यादा डेंस हो जाता है पहले से। उसके वजह से वो जो मटेरियल है वो स्ट्रॉन्ग बनता है और यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर का बनता है। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है हॉट वर्किंग का? पोरोसिटी इज एलिमिनेटेड, thus प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। सेकंड एडवांटेज है ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल इज रिफाइंड, ओके, दैट इज coarse grain are converted into fine grains which changes the property of the material। coarse यानी लार्ज इन साइज, फाइन यानी स्मॉल इन साइज। तो पहले जो ग्रेन थे आपके लार्ज, वो क्या हो गए? आप फाइन हो चुके। देखिए, किसी मटेरियल का अगर कोर्स स्ट्रक्चर होता है तो वो ब्रिटल होता है, और कोई भी मटेरियल का अगर स्ट्रक्चर फाइन होता है तो वो डक्टाइल इन नेचर होता है, ठीक है?
कोर्स ग्रेन होगा तो वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, फाइन होगा तो वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। थर्ड एडवांटेज है द इम्प्योरिटीज लाइक स्लैग आर स्क्वीज इनटू द फाइबर्स एंड आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मटेरियल। ठीक है, आपका मटेरियल और प्योर हो जाता है, इम्प्योरिटीज एलिमिनेट होती है। फोर्थ है द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज टफनेस, डक्टिलिटी, परसेंटेज इलोंगेशन, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया एंड रेजिस्टेंस टू शॉक एंड वाइब्रेशंस आर इम्प्रूव्ड ड्यू टू दिस रिफाइनमेंट ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को मैं डिटेल में नहीं लेता हूँ क्योंकि आप ये प्रीवियसली काफ़ी सब्जेक्ट में इसको आप रिवाइज कर चुके हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसको आपके सिंगल लाइंस में आप इसे डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, टफनेस क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, परसेंटेज इलोंगेशन क्या होता है और परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया क्या होता है। उसके बाद पांचवा एडवांटेज है द डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल इज इजी। ठीक है, डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल इज इजी विथ अ स्मॉल प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। अगर आप छोटा भी प्रेशर अप्लाइड करते हो हॉट वर्किंग प्रोसेस को तो इजीली आपका वो क्या होता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो ये रहे कुछ एडवांटेज ऑफ हॉट वर्किंग। ऑन दी अदर हैंड कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है, उसे देख। तो पहला डिसएडवांटेज है इट रिक्वायर्स एक्सपेंसिव टूल। जाहिर सी बात है, किसी मटेरियल को आपको हीट करना हो, उसे ऑपरेट करना हो तो उसे एक्सपेंसिव टूल्स तो लगेंगे। सेकेंड डिसएडवांटेज है इट प्रोड्यूसेस पुअर सरफेस फिनिश ड्यू टू रैपिड ऑक्सीडेशन एंड स्केल फॉर्मेशन दी मटेरियल सरफेस। ठीक है, जो हॉट वर्किंग प्रोसेस होता है उसका क्या होता है, सरफेस फिनिश काफ़ी अच्छा नहीं होता है, थोड़ा इरेगुलरिटीज उसमें पाई जाती है। उसके बाद है ड्यू टू दी पुअर सरफेस फिनिश द क्लोज टॉलरेंस कैनॉट बी मेंटेन। ठीक है, आपको सरफेस की फिनिशिंग अच्छी नहीं मिलती है, इसलिए टॉलरेंस आपका मेंटेन नहीं होता है। अनदर डिसएडवांटेज इज इट्स करेक्ट टेम्परेचर रेंज ऑफ वर्किंग इज डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। ठीक है, आपको ये टेम्परेचर मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कतें आती है। तो ये रही सब बातें रिलेटेड टू हॉट वर्किंग प्रोसेस। नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं कि हम कोल्ड वर्किंग प्रोसेस क्या होती है। ओके, द वर्किंग ऑफ मेटल बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज कोल्ड वर्किंग। Most of the cold working process are performed at room temperature, and the more ductility of metals, the more it can be cold work. ठीक है, कोई भी अगर मटेरियल डक्टाइल इन नेचर होता है तो उसे काफ़ी आसानी से कोल्ड वर्क किया जा सकता है। तो देखते हैं कि कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल हैज़ दी फॉलोइंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। क्या एडवांटेज देखते हैं। पहला है इट इंक्रीजेस दी टेंसाइल स्ट्रेंथ एज वेल एज इल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। इसके भी आप डेफिनेशन नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए। उसके बाद है इंक्रीज इन हार्डनेस ड्यू टू द कोल्ड वर्किंग इज कॉल्ड एज वर्क हार्डनिंग। तो ये जो डेफिनेशन है आपकी वर्ड हार्डनिंग की, वो क्या होती है, इंक्रीज इन हार्डनेस ड्यू टू कोल्ड वर्किंग। उसके बाद कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है। तो पहला डिसएडवांटेज है द कोल्ड वर्किंग डिस्टॉर्ट्स द ग्रेन स्ट्रक्चर and does not provide any appreciable reduction in size। ठीक है, तो इसी वजह से कोल्ड वर्किंग को कैरी आउट करने को आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ते हैं। वो आगे के मैं तुम्हारे जब हम प्रोसेस देखेंगे कोल्ड वर्किंग उससे और डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद और एक डिसएडवांटेज ये है कि इट रिक्वायर्स मच हायर प्रेशर दैन दी हॉट वर्किंग। ठीक है, इसे कैरी आउट करने के लिए आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है कंपेयर टू हॉट वर्किंग प्रोसेस। तो मोर और लेस दिस इज ऑल अबाउट द कोल्ड वर्किंग प्रोसेसेस। ऑल्सो देर इज अ रिड्यूस द डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल। तो देखते हैं कि हमें सिलेबस में कौन से हॉट वर्किंग प्रोसेस और कौन से कोल्ड वर्किंग प्रोसेस दिए गए हैं जो हमें आने वाले लेक्चर्स में पढ़ना है। पहला है हॉट रोलिंग, उसके बाद है पियर्सिंग और सीमलेस ट्यूबिंग, फिर उसके बाद आता है कि हॉट स्पिनिंग क्या होता है, एक्सट्रूजन क्या होता है और फोर्जिंग क्या होता है। ये 5 प्रोसेस आपको कैटेगराइज करे हैं हॉट वर्किंग प्रोसेस के अंडर, और आने वाले 3 से 4 लेक्चर में हम ये कंप्लीट करेंगे।
उसके बाद कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में है आपका कोल्ड रोलिंग, कोल्ड स्पिनिंग, कोल्ड ड्रॉइंग, देन एक्सट्रूजन। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। ये एक्सट्रूजन जो है आपके हॉट वर्किंग के अंडर आता है और ये आता है कोल्ड वर्किंग में। ठीक है, उसके बाद आता है बेंडिंग, उसके बाद आता है स्क्वीजिंग, फिर आता है पिनिंग, शेयरिंग एंड ब्लैंकिंग। ठीक है, उसके बाद लास्ट है एम्बॉसिंग। तो ये 9 प्रोसेस जो है आपके कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है, और ये 5 जो है हॉट वर्किंग प्रोसेस है। आपके सिलेबस में इतना सब कुछ दिया है। ठीक है, और एक है स्ट्रेच फोर्जिंग। तो ये सारे आपको आने वाले लेक्चर्स में पढ़ना है। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम वन बाय वन एक एक प्रोसेस को देखेंगे। तो थोड़ा सा रिकॉल कर ले तो आज हमने क्या देखा, हॉट वर्किंग प्रोसेस क्या होती है, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस क्या होती है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, जहाँ से आपके मटेरियल के न्यू ग्रेन्स फॉर्म होना शुरू होते हैं, उसे आप कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अगर इसके बिलो आप कोई भी ऑपरेशन करोगे मटेरियल के ऊपर तो वो कहलाया जाएगा कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, और इसके अबव कोई आप ऑपरेशन करोगे इस टेम्परेचर के तो वो कहलाया जाएगा हॉट वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। आपके कोई अगर डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो।